सबका कूर्ग में स्वागत है। इसे अक्सर स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं। जैसे हम इन पहाड़ियों के ऊपर से उड़ते हैं, धुंध और हरियाली से ढके, आप समझ सकते हैं क्यों। हमारे साथ आइए, कूर्ग के सबसे आध्यात्मिक स्थानों की खोज करते हैं। ये खास जगहें आपको ताजा और प्रेरित महसूस कराएंगी। तो चलिए, कूर्ग की अद्भुत सुंदरता के बीच आत्मा की यात्रा शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है ओमकारेश्वर मंदिर, जो मडिकेरी के बीचों बीच स्थित है। यह मंदिर केवल पूजा स्थल ही नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर भी है, जो इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। जैसे ही आप मंदिर के पास पहुंचते हैं, इसकी अनोखी वास्तुकला आपका स्वागत करती है, जो इसे दक्षिण भारत के अन्य मंदिरों से अलग बनाती है। सामान्य दक्षिण भारतीय शैली के बजाय ओमकारेश्वर इस्लामी और गोथिक शैलियों का एक अनूठा मिश्रण है। वास्तुकला के तत्वों का यह मिश्रण दुर्लभ है और मंदिर को एक विशिष्ट रूप देता है, जो आंखों और कल्पना को आकर्षित करता है। गुंबद और मीनारें इस्लामी वास्तुकला की याद दिलाते हैं, जबकि नुकीले मेहराब और जटिल नक्काशी गौथिक स्पर्श लाते हैं। राजा लिंगराजेंद्र द्वितीय ने 1800 के दशक में भगवान शिव के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उनका दृष्टिकोण एक ऐसा अभयारण्य बनाना था जो समय की कसौटी पर खरा उतरे, अपने भौतिक रूप और आध्यात्मिक महत्व दोनों में। भगवान शिव के प्रति राजा की भक्ति मंदिर के हर कोने में दिखाई देती है, भव्य प्रवेश द्वार से लेकर नक्काशी के सबसे छोटे विवरण तक। कहानी यह है कि राजा ने कुछ गलत किया था और उसकी भरपाई के लिए उन्होंने इस अद्भुत मंदिर का निर्माण करवाया। किंवदंती के अनुसार उन्हें एक ब्राह्मण की आत्मा ने परेशान किया था, जिसके साथ उन्होंने अन्याय किया था, और अपनी मुक्ति की तलाश में उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करने का फैसला किया। मंदिर का निर्माण केवल एक भौतिक प्रयास नहीं था, बल्कि राजा के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा थी। वह उस ब्राह्मण की आत्मा की मदद करना चाहते थे जिसे उन्होंने चोट पहुंचाई थी। मंदिर उनके पश्चाताप और क्षमा मांगने की इच्छा के प्रतीक के रूप में खड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि राजा के प्रायश्चित ने परेशान आत्मा और उनके अपने विवेक को शांति प्रदान की। यह कहानी मंदिर में गहराई का एक स्तर जोड़ती है, जिससे यह न केवल पूजा स्थल बन जाता है, बल्कि मुक्ति का स्मारक भी बन जाता है। मंदिर एक शांत तालाब के चारों ओर बना है। इसकी सतह दर्पण की तरह चमकदार है, जो आकाश और मंदिर को दर्शाती है। यह तालाब मंदिर के शांत वातावरण में चार चांद लगाता है, शांत चिंतन और ध्यान के लिए जगह प्रदान करता है। तालाब के शांत पानी में परिलक्षित मंदिर का दृश्य एक आकर्षक दृश्य है, जो आगंतुकों के आध्यात्मिक अनुभव को बढ़ाता है। ये ओमकारेश्वर है, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और दिव्यता का मिलन होता है और जहां आप कुछ शांति पा सकते हैं। मंदिर केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, बल्कि पूजा का एक जीवंत स्थान है। पुजारियों का मंत्र चैंटिंग, जटिल नक्काशी और भक्तों की भक्ति शांति और श्रद्धा का वातावरण बनाती है। चाहे आप यहाँ प्रार्थना करने, चिंतन करने या बस सुंदरता की प्रशंसा करने आए हों, ओमकारेश्वर एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है, जो आपके जाने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहता है। हम शांत ओमकारेश्वर मंदिर को छोड़कर कूर्ग के किनारे अद्भुत स्वर्ण मंदिर, जिसे नमड्रोलिंग मठ भी कहा जाता है, की ओर चलते हैं। यह यात्रा हमें हरे भरे परिदृश्यों, घुमावदार सड़कों और शांत गांवों से होकर ले जाती है, जहां हर मोड़ कूर्ग की प्राकृतिक सुंदरता का एक नया पहलू प्रकट करता है। जैसे जैसे हम मठ के पास पहुंचते हैं, प्रत्याशा बढ़ती जाती है और हरी भरी पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में सुनहरे शिखरों का पहला दृश्य वास्तव में लुभावनी होता है। मठ बहुत बड़ा है, नारंगी वस्त्रों में साधुओं और ऊंची सुनहरी इमारतों का शहर सब हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वास्तुकला पारंपरिक तिब्बती और आधुनिक शैलियों का मिश्रण है, जो एक अनोखा और विस्मयकारी दृश्य पैदा करती है। इमारतों पर जीवंत रंग और जटिल डिजाइन प्राचीन परंपराओं और आध्यात्मिक यात्राओं की कहानियां कहते हैं। मुख्य प्रार्थना कक्ष के अंदर हमें बुद्ध की 3 विशाल सुनहरी मूर्तियां दिखाई देती हैं। उनके चेहरे शांत और दयालु हैं। ये मूर्तियां केवल शांति के प्रतीक ही नहीं हैं, बल्कि बुद्ध के 3 पहलुओं, भूत, वर्तमान और भविष्य का भी प्रतिनिधित्व करती है। हॉल स्वयं सुंदर भित्ति चित्रों और जटिल नक्काशी से सजा है। प्रत्येक बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं के दृश्यों को दर्शाता है। हवा में अगरबत्ती और विशेष दीपकों की खुशबू आती है,
उनकी टिमटिमाती रोशनी साधुओं के चेहरों पर परछाई बनाती है, क्योंकि वे एक साथ मंत्रोच्चार करते हैं। लयबद्ध मंत्रोच्चार ध्यान का माहौल बनाता है, आपको आंतरिक शांति और चिंतन के स्थान पर ले जाता है। दृश्यों, ध्वनियों और गंधों का संयोजन इसे वास्तव में एक आकर्षक अनुभव बनाता है। मठ के चारों ओर घूमने और साधुओं को देखने के लिए कुछ समय निकालें। आप उन्हें विभिन्न गतिविधियों में लगे हुए देखेंगे। प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन, ध्यान और दैनिक अनुष्ठान करना। प्रत्येक साधु का अपनी आध्यात्मिक साधना के प्रति समर्पण उनके शांत आचरण और केंद्रित कार्यों में स्पष्ट है। स्वर्ण मंदिर वास्तव में एक शांतिपूर्ण जगह है, जहां आप अपनी चिंताओं को भूल सकते हैं। शांत परिवेश और प्रार्थनाओं की मधुर ध्वनि आत्मा के लिए एक अभयारण्य बनाती है। चाहे आप आध्यात्मिक सांत्वना चाहते हो या बस एक पल का शांत चिंतन, कूर्ग के बीचों बीच स्थित यह हिमालयी नखलिस्तान रोजमर्रा की जिंदगी की भाग दौड़ से एक आदर्श वापसी प्रदान करता है। अब हम ऊपर धुंध भरे ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में तलकावेरी जाते हैं। यहाँ बादलों और कहानियों के बीच पवित्र कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी लाखों लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तलकावेरी मंदिर छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे दक्षिण भारत से लोग यहाँ आते हैं, खासकर एक विशेष त्योहार के दौरान जब नदी पूरी तरह से भरी होती है। चाहे आप धार्मिक हों या बस जिज्ञासु, तलकावेरी की यात्रा एक ऐसी चीज है जिसे आप नहीं भूलेंगे। हमारी कूर्ग की आध्यात्मिक यात्रा हमें घने हरे भरे वर्षावन में पवित्र इग्गुथप्पा मंदिर तक ले जाती है। यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि प्रकृति को नियंत्रित करने वाली दिव्य शक्तियों से जुड़ने की आध्यात्मिक खोज है। यह मंदिर भगवान सुब्रमण्य को समर्पित है, जो एक पूजनीय देवता है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे लोगों की रक्षा करते हैं और बहुत आवश्यक बारिश लाते हैं। यहाँ बारिश केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं है, यह एक आशीर्वाद है, दिव्य कृपा का संकेत है। घने हरे भरे जंगलों से घिरे काकाबे के बीच में स्थित मंदिर लोगों और उनके पर्यावरण के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यह क्षेत्र कोडवा लोगों का घर है, जो एक स्वदेशी समुदाय है जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान के लिए जाना जाता है। उनकी परंपराएं और रीति रिवाज जंगल की लय से जुड़े हुए हैं। इग्गुथप्पा मंदिर स्वयं सरल लेकिन गहरा है, जो पारंपरिक कोडवा स्थापत्य शैली में बनाया गया है। इसकी साधारण संरचना समुदाय के लिए इसके गहरे आध्यात्मिक महत्व को दर्शाती है। पीढ़ियों से कोडवा लोग इग्गुथप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए इस मंदिर की तीर्थ यात्रा करते रहे हैं। वे अच्छी फसल, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा और संपूर्ण कल्याण के लिए प्रार्थना करने आते हैं। यहाँ किए जाने वाले अनुष्ठान भक्ति और प्राकृतिक दुनिया की गहरी समझ का मिश्रण है। शांत जंगल से घिरे मंदिर का शांत वातावरण शांति और प्रकृति से जुड़ाव की अनूठी भावना पैदा करता है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ कोई वास्तव में किसी महान चीज की उपस्थिति को महसूस कर सकता है, एक आध्यात्मिक अभयारण्य जो सांत्वना और प्रेरणा प्रदान करता है। अब हम विराजपेट के सेंट एन्स चर्च जाते हैं। यह दिखाता है कि आस्था कितनी मजबूत है और कूर्ग में अलग अलग धर्म कैसे शांति से साथ रहते हैं। चर्च की गोथिक शैली इसे सबसे अलग बनाती है। अंदर ये बहुत शांत लगता है। अंग्रेजों ने बहुत समय पहले चर्च बनाया था और यह उस समय के यूरोप के चर्चों जैसा दिखता है। सेंट एन्स चर्च कूर्ग के इतिहास और विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच कैसे संबंध है, यह दिखाता है। यह एक खूबसूरत और शांत जगह है। हमारा आखिरी पड़ाव नलकनाड पैलेस है, जहां हलेरी राजा रहते थे। ये मंदिर या चर्च नहीं है, लेकिन यह आध्यात्मिक लगता है। राजा हिंदू थे और महल में प्रार्थना करने के लिए जगह थी। आज नलकनाड पैलेस हमें कूर्ग के शाही इतिहास और आस्था से इसके जुड़ाव की याद दिलाता है। आप उन राजाओं के जीवन की कल्पना कर सकते हैं जिन्होंने इस भूमि पर शासन किया था। जैसे ही हमारी यात्रा समाप्त होती है, हम शांत और चकित महसूस करते हैं। कूर्ग सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, यह आध्यात्मिक अनुभवों से भरा है। तो आइए और इन खास जगहों को एक्सप्लोर करें और कूर्ग के जादू को खुद देखें। आप सबसे ज्यादा किस जगह जाना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं और इस तरह की और यात्राओं के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।